एक फिल्म रिलीज हुई अजय द अनटोल्ड स्टोरी। ये बायोपिक है योगी आदित्यनाथ की, यानी उनके पूरे जीवन पर आधारित फिल्म बनाई गई है। बचपन से लेकर बड़े होने तक और संत से लेकर राजनीति में आने तक का एक एक घटनाक्रम इसमें समाहित किया गया है। फिल्म कैसी है कैसी नहीं ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन कहा जाता है कि जब भी ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं जो किसी राजनेता के जीवन पर आधारित होती हैं, वो फिल्म किस स्तर और किस तरीके से बनाई गई है उससे उसके दर्शक तय किए जाते हैं। जब किसी नेता पर आधारित फिल्म उसके पॉजिटिव पूरे के पूरे चरण को या पूरे पॉजिटिव चीजों को दिखाता है, तो उस पार्टी के नेताओं पर निर्भर करता है कि वो उस फिल्म को कितना ऊंचाई तक ले जाते हैं। लेकिन अगर उसी नेता पर नेगेटिव बनाया जाता है तो विपक्ष जो होता है उसके समर्थक तय करते हैं कि क्या फिल्म सुपरहिट होगी या नहीं होगी। इस दौर में कई ऐसी फिल्में आई जो एजेंडे पर आधारित थीं। यह फिल्म भी कोई अलग नहीं है, यह फिल्म भी एजेंडे के तहत बनाई गई फिल्म है। बस हाँ, इसमें चर्चा का विषय योगी आदित्यनाथ है। उनके जीवन के हर वो पहलू है जो अमूमन हर आदमी जानता है, तो फिल्म देखे ना देखे वो अलग मसला है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी खुद को देश का और विश्व का सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती हो और ऐसे में इस फिल्म का फिसड्डी रह जाना, यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस कदर गुटबाजी हो रही। जी हाँ, मैं आज इस फिल्म के फ्लॉप होने की, मैं इस फिल्म के सुपरहिट होने की बात नहीं करूंगा। इसका कलेक्शन को मैं इसलिए दिखाऊंगा जिससे आपके सामने रख सकूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के फौरन बाद किस तरह तलवारें जो खिंची हुई हैं वो अभी म्यान में नहीं गई हैं। इस फिल्म को देखकर इसे प्रमोट करने का काम किया जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया, एक एक चीज दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में दो मोर्चे बने हुए हैं। वैसे तो आरएसएस और मोदी शाह, लेकिन यह भी जानते हैं सब, आरएसएस ने सीधे तौर पर राजनीति में दखल करने के बजाय योगी आदित्यनाथ को पुश कर रखा है, क्योंकि यह कहा भी जाता है कि मोदी के बाद कौन, योगी, और योगी का नाम सुनते ही कौन उछल पड़ता है अपनी कुर्सी से, यह भी क्लियर हो चुका है। कैसे अपने अपने गुट के नेताओं से बयान दिलवाए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ तो देवेंद्र फडणवीस नहीं है क्या? क्या हेमंत बिस्व शर्मा बहुत ज्यादा लोकप्रिय नेता नहीं है क्या? ये मैंने नहीं कहा, मोदी शाह गुट से आने वाले सांसद निशिकांत दुबे का बयान है। यानी वो योगी आदित्यनाथ को इस स्तर का नेता मान रहे थे, जबकि अमित शाह को सर्वोसर्वा मान रहे थे। यानी पता लग रहा था वो किस गुट से है। अब आते हैं इस फिल्म पे। पहले इस फिल्म के 3 दिन के कलेक्शन को आप जरा देख लीजिए। इस फिल्म का जो अमर उजाला ने लिखा है उसका मैं बता देता हूं। अमर उजाला के हिसाब से 3 दिन में 50 करोड़ हुई जॉली LLB 3, 50 करोड़। निशांत जी और अजय रही कोसोद। इसमें मैं खास तौर पर चूंकि चर्चा इसी की कर रहा हूं तो अजय की बात करूंगा। इसमें बताया गया पहले दिन 25 लाख, फिर 32,76,000 और तीसरे दिन यानी रविवार को 50 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। 3 दिनों में अजय ने 1 करोड़ 18 लाख रुपए का बिजनेस किया है। यानी कि योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित यह फिल्म तकरीबन 1 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ कमा पाई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जो देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, कम से कम 2024 से पहले तो इस देश की मीडिया यही कहती थी, तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से योगी आदित्यनाथ की फिल्म से इतने लोगों ने दूरी बना ली? खबर यह नहीं है सिर्फ कि समर्थकों ने बनाई नहीं बनाई, वोटर्स ने बनाई नहीं बनाई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बनाई नहीं बनाई। अब आप खुद सोचिए, योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से ताल्लुक रखने वाले कितने मंत्री इस फिल्म को देखने गए? सवाल यह उठता है, जब योगी आदित्यनाथ पर फिल्म बनी तो क्यों नहीं मोदी शाह ने इसे पहली फुर्सत में देख डाला? कौन से ऐसे जरूरी काम में फंसे हुए थे? कितने दिग्गज नेताओं ने, कितने मंत्रियों ने इसका प्रमोशन किया? क्योंकि जब द कश्मीर फाइल्स आती है तो उसके लिए बीजेपी शासित राज्यों में क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं हर किसी ने देखा। जब द केरला स्टोरी आती है तो खुद उसका जिक्र नरेंद्र मोदी साहब चुनावी मंच से कर देते हैं, और उस फिल्म का भी किस तरीके से ट्रीट की जाती है बीजेपी शासित राज्यों में सबने देख लिया। लेकिन ऐसा क्या, जब उनके एक सबसे लोकप्रिय, दूसरे नंबर के सबसे लोकप्रिय, जी हाँ, नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का ही जिक्र करता है बीजेपी का कार्यकर्ता, अमित शाह का जिक्र आज भी नहीं करता प्रधानमंत्री के तौर पर, तो ऐसा क्या है कि इस फिल्म को से दूरी बनाए रखी? फिर कहा जाता है कि कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद कोई नहीं है। देखिए, खुलकर चैप्टर सामने आ जाता है जब योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के मंत्री ही इस फिल्म को प्रमोट करने से बचते नजर आए, जब इस फिल्म से दूरी बनाकर रखें, तो सोचिए बगावत कितने चरम पर है। जरूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से अलग अलग तरह के बयान दिए जाते हों, लेकिन इस फिल्म के फिसड्डी रह जाने की वजह से बहुत सारी चीजें। देखिए, अभिषेक उपाध्याय उन्होंने क्या लिखा, योगी आदित्यनाथ की फिल्म अजय बुरी तरह फ्लॉप रही। खबर ये नहीं है, खबर तो यह है कि उनके मंत्रिमंडल के एक भी सदस्य ने इस फिल्म को देखने की औपचारिक रस्म तक नहीं अदा की। और उससे भी बड़ी खबर ये
कि स्वतंत्र देव सिंह तक सार्वजनिक तौर पर इसे देखने नहीं गए, घर में सीडी या फिर डीवीडी लगाकर देख ली हो तो बात अलग है। मैं फिर कहता हूं कि कोई भी फिल्म किसी भी नेता की लोकप्रियता का पैमाना नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ कितने लोकप्रिय नेता हैं ये फिल्म से तय नहीं होता, और अगर फिल्म से तय होता तो नरेंद्र मोदी साहब के जीवन पर बनी हुई फिल्म जिसमें विवेक ओबेरॉय ने एक्टिंग की थी वो फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई थी। तो नरेंद्र मोदी साहब के राजनीतिक तौर पर फ्लॉप हो गए, ये तो नेता नहीं मानता, कोई नहीं मानता है। लेकिन मैं फिर कहता हूं ये पैमाना तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब खुद आपकी पार्टी के एक बड़े नेता पर फिल्म बने और आपके अपनी पार्टी के नेता उस फिल्म को देखने से दूर रहे। मसला ये नहीं है कि फिल्म फ्लॉप जाएगी या हिट हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है जो गुटबाजी है वो तो खुलकर सामने आ गई। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।